हेलो दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2023 दिन रविवार का, साथ ही आज दीपावली का त्योहार भी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दिवाली का ये त्योहार आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और काम की खबरें देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस साल दीपावली आज यानी 12 नवंबर रविवार के दिन मनाई जा रही है। आज के दिन मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा करने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहा जाता है और कहते हैं कि इस रात्रि महालक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। दिवाली पर जो भी लक्ष्मी जी से धन संपन्नता का वरदान पाना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना माता जरूर स्वीकार करती है। दिवाली पर गणपति पूजन से भी हर तरह की बाधाएं दूर होती है। भगवान गणपति जी की पूजा से धन लाभ के प्रयोग भी किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा से संतान की आयु की रक्षा होती है और बुद्धि प्रबल होती है। और श्री गणेश जी के पूजन से संतान को शिक्षा में उन्नति मिलती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की उस प्रतिमा या मूर्ति की पूजा जरूर करें जिसमें माता गुलाबी कमल के पुष्प पर विराजमान हो, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माता लक्ष्मी जी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। दिवाली के दिन आप कुछ उपाय भी जरूर कर सकते हैं। दीपावली की रात मां लक्ष्मी जी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। गुलाब का फूल अपने धन स्थान पर रख लें, धीरे धीरे आपका फंसा हुआ धन भी मिलने लगेगा। अगर घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो कौड़ी का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। 9 कौड़ियां घी में डुबाकर मां लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अगले दिन सुबह लाल कपड़े में इन सारी कौड़ियों को बांध लें और उसे मुख्य द्वार के चौखट पर लटका दें। विवाह बाधा दूर होगी। वह यहाँ पे एक उपाय और भी कर सकते हैं। 1 रुपए के सिक्के को सरसों के तेल वाले दीपक के नीचे रखें और फिर दिया जलाएं, या फिर आप 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान उनके चरणों में चढ़ा दें। पूजा समाप्त होने के बाद इसे घर की छत पर एक जलते हुए दिए के नीचे पूरी रात रख दें। दीपावली के अगले दिन इसी सिक्के को आप उस जगह पर रखें जहां पर आप अपना धन घर में रखते आए हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कभी धन की हानि नहीं होगी। मान्यता है कि दीपावली के दिन किए जाने वाले सभी उपाय मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फलित होते हैं। अब आपको बताते हैं दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। आपको बता दें, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। प्रदोष काल आज यानी 12 नवंबर को शाम 5:28 से रात 8:07 तक रहेगा। मतलब दोस्तों, आज दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से रात्रि 8:07 तक है और ये पूजा का सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद फिर निश्चित काल 12 नवंबर को रात्रि 11:39 से देर रात 12:32 तक रहेगा। दिवाली की संध्या पर यूं जगमगाया राम मंदिर, एक झलक भी आपका मन मोह लेगी। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में अगले साल जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिवाली के मौके पर राम मंदिर को पूरे जोर शोर के साथ सजाया गया। दीपोत्सव और दिवाली मनाने के लिए मंदिर को फूलों समेत भव्य रूप से सजाया गया है। और वैसे आपको ये मालूम ही होगा कि राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा और इस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देश भर से हजारों साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। दिवाली पर राम मंदिर में भी भव्य सजावट देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अयोध्या में दीपोत्सव भी हुआ। 22 लाख दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। रामनगरी ने अनवरत 7वीं बार अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया। राम की पेड़ी पर एक साथ 22,23,000 दीपक के आलोकित होने के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इसे वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी जी के एक ट्वीट का असर दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था और पीएम मोदी ने कहा था कि इस साल दिवाली के मौके पर जो भी सामान खरीदें वो हमारे देश के कारीगरों के हाथों से बने हुए खरीदें। लोकल लेवल पर मिट्टी से बने दिए, मूर्तियां, काफी खरीदारी देखने को मिली है। दीपावली के दिन फूलों का बिजनेस भी बढ़ने वाला है और ऐसे में लोकल फॉर वोकल के आह्वान से 7,000 करोड़ रुपए का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और वैसे आपको बता दें, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया था कि इस साल दिवाली त्योहारी सीजन में लगभग 3.5 लाख करोड़ का कारोबार हो सकता है। और वैसे रूप चतुर्दशी के मौके पर ब्यूटी प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा सेल होते हैं। केट ने बताया कि देश भर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल हुई है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी, दीपावली के बाद एक्सपर्ट कमेटी सीएम को दे सकती है रिपोर्ट। खबरें आ रही है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया। सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए
पेंशन मिलेगी। लाडली बहनों को मकान मिलेगा। IIT की तर्ज पर MIT की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसकी टैगलाइन रखी गई है, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को KG से लेकर 12वीं तक, तो छात्राओं को PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी किया गया है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अभी ये 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही नाश्ता देने की बात भी कही गई है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। सस्ता सिलेंडर, खातों में रकम, इस तरह के बड़े वादे हुए हैं। 10 तरह के प्रमुख संकल्प या घोषणाएं उस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया, यानी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी सीमा से मिलकर फिर से तिहाड़ जेल रवाना हो गए। सिसोदिया शनिवार 11 नवंबर को सुबह 10 बजे घर पहुंचे थे और कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे तक यानी कि कुल 6 घंटे का वक्त दिया था। बीमार पत्नी से गले मिलकर भावुक हुए मनीष सिसोदिया। CM केजरीवाल ने कहा कि ये तस्वीर बेहद ही पीड़ादायी है। बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, 2 इंच बर्फ गिरी है। 18 नवंबर तक कपाट खुले रहेंगे। 4 धाम में 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इस बार रिकॉर्ड टूटा है। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। मिजोरम में 18 करोड़ रुपए से अधिक की हीरोइन जब्त की गई है। म्यांमार के 5 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। मिजोरम के चम्फाई जिले में 3 अलग अलग अभियान में म्यांमार के 5 नागरिकों के पास से 18 करोड़ रुपए से अधिक की हीरोइन और 1 करोड़ 21 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर है, SpaceX के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट 17 नवंबर को करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाया जाएगा, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी में लैंड कराया जाएगा। इसके जरिए इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4% DA देने के लिए अनुमति मांगी गई है। इसी को प्रस्ताव भेजा गया। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र के बराबर होगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 4% DA देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, एक व्यक्ति की जान चली गई, इस तरह की खबर है। कुछ बेहोश भी हुए। छठ के लिए UP बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ की वजह से यह घटना हो गई। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह ये बड़ी हादसे की खबर आई। स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 4-5 लोग तो बेहोश हो गए और एक व्यक्ति की जान चली गई। दिल्ली में 14 दिन बाद AQI 300 से कम, प्रदूषण में काफी कमी देखने को मिली है, जो राहत की खबर है। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी सबसे बेहतर देखी गई, यानी दिल्ली NCR में 10 नवंबर को हुई बारिश के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो से जुड़ी खबर है। दिवाली पर रात 10 बजे तक चलेगी दिल्ली मेट्रो। टाइमिंग में बदलाव हुआ है। सभी लाइनों पर सिर्फ रात 10 बजे तक की मेट्रो सेवा मिलेगी। भारत में दुनिया के मुकाबले 3 गुना तापमान बढ़ा है। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले 12 महीने सबसे गर्म रहे हैं। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक हर महीना इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है। पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ कूच 26 को होगा। 300 से ज्यादा ट्रॉलियों में पहुंचेंगे प्रदर्शन के लिए। फसलों का MSP देने और कैश रद्द करने की मांग की जाएगी। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूनियन के नेताओं ने 26 नवंबर को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया। सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 10,400 पदों पर वैकेंसी चल रही है। 10वीं पास के लिए बड़ा मौका हो सकता है। दरअसल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्कर और हेल्पर के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। माता पिता के लिए बेहद ही चौंका देने वाली, अलर्ट करने वाली और बहुत ही दर्दनाक ये खबर है। शरारत करने पर टीचर ने फोड़ दी बच्चे की आंख। फरीदाबाद में छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया था। स्टील स्केल फेंक कर मारा गया, रोशनी चली गई है। अब माता पिता पर क्या बीत रही होगी आप देख सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला टीचर द्वारा फेंके गए स्टील के स्केल से कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक छात्र की आंख फूट गई। घटना 21 अक्टूबर की बताई जा रही है, जबकि सरकार ने ग्रुप C व D की परीक्षा को लेकर सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर रखा था। अब हालत ये हो रही कि आंख में चोट लगने के बाद से बच्चा देख भी नहीं पा रहा। फिलहाल पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बच्चे को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में पेरेंट्स लेकर गए और वहां उसकी आंख का ऑपरेशन भी हो गया। फिलहाल बच्चे की आंख की रोशनी अभी तक वापस नहीं आ पाई है। डॉक्टरों ने बताया कि देवांश की दूसरी आंख की रोशनी पर भी खतरा है। इस घटना को लेकर आपके क्या सुझाव और कमेंट है जरूर बताइएगा। हरियाणा में MSP पर फसल बेचने के लिए बदलाव। आज से खुलेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट यानी पोर्टल। किसानों भाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल बेचने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब किसानों को इसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हरियाणा के किसान भाइयों को 2,000 प्रति एकड़ मिलेंगे। हरियाणा के किसानों को कृषि वानिकी योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 15 दिसंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। ये योजना प्रदेश के 12 जिलों में लागू की गई है, जिसमें रोहतक भी शामिल है। हमास के कंट्रोल रूम तक पहुंचे इजरायली सैनिक के लड़ाकू
लड़ाकों के लिए बजा मौत का सायरन। इजरायली सैनिकों ने गाजा के मुख्य अस्पताल की घेराबंदी कर ली। जनरेटर का ईंधन भी खत्म हो गया, अंधेरा छा गया। इजरायल और हमास जंग के लगातार वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं जो बेहद ही दर्दनाक हैं। बताया जा रहा है कि ये जंग की आग और भी भड़क सकती है। हमास और इजरायल जंग के बीच सऊदी अरब में जुटे इस्लामिक देश ईरान ने बड़ा संकेत दिया है। वहीं महादेव ऐप के आरोपियों पर नोएडा पुलिस का एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। महादेव ऐप मामले में 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। ईडी ने ऐप को बैन कर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर से धरती हिली यानी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पिछले 40 से 45 दिनों के भीतर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। शनिवार को एक बार फिर से दिल्ली की धरती हिल गई। हालांकि भूकंप के झटके केवल उत्तरी दिल्ली में ही महसूस किए गए और तीव्रता काफी कम थी। 2.6 तीव्रता मापी गई है। एसएससी, एमटीएस और हवलदार पदों की संख्या बढ़ गई है। अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप पर अब पुराने मैसेज ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। नया फीचर आया है। नया फीचर डेट के जरिए पुराना मैसेज देखने की इजाजत देगा। फिलहाल ये कुछ चुनिंदा यूजर के लिए उपलब्ध होगा और बहुत ही जल्द ये सभी यूजर के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर है। दीपावली पर प्रदेश भर में निर्बाध बिजली मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश दिया है। इमरजेंसी टीमें भी बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें यूपी रोडवेज परिवहन निगम के 52,000 कर्मचारियों को सौगात मिलेगी। दिवाली के बाद इनका महंगाई भत्ता बढ़ेगा और मानदेय भी बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के हीरो ने दिखाई गजब की जिंदा दिली। 2 साल की सैलरी दान कर दिया। देश को चांद तक पहुंचाया। 4 साल से एक छुट्टी नहीं ली और अब गजब की जिंदा दिली दिखाते हुए अपनी 2 साल की सैलरी भी दान कर दी। करीब 25 लाख रुपए दान किए गए। ये वही साइंटिस्ट 46 वर्षीय डॉक्टर पी वीर मुथुवेल हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाकर इतिहास रचा था। वे चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने 2019 से 2023 तक चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के लिए काम किया और इस बीच एक भी छुट्टी नहीं ली और इसीलिए उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गांधी जयंती पर तमिलनाडु सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। इनकी मेहनत, जज्बे और सेवा के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। वहीं 14 घंटों में 800 भूकंप। इस देश में पैदा हुआ ज्वालामुखी फटने का खतरा। आपातकाल घोषित कर दिया गया। यूरोप के आइसलैंड के लोगों ने 14 घंटों के अंदर भूकंप के 800 झटके झेले। ये झटके छोटे मोटे नहीं बल्कि शक्तिशाली झटके थे। भूकंप के झटकों से ज्वालामुखी विस्फोट के डर को देखते हुए आइसलैंड ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया। किसान भाइयों को मिला दिवाली का उपहार और इस दिन बैंक अकाउंट में आएगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को किसान भाइयों के अकाउंट में आएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। दिवाली की खरीदारियों में यूपीआई ने भी 4 चांद लगाए। आसानी से पेमेंट के साथ ही कस्टमर और बिजनेसमैन दोनों को फायदा मिला है। कैश की दिक्कत नहीं रहती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का पीएटी 6% बढ़ा है। बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रशासन ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा मरीजों और उनके परिचारकों का शोषण करने की रिपोर्ट पर एक्शन लिया है। नई टिकटिंग प्रणाली लागू होगी। मरीजों से अधिक किराया लेने वाले वाहनों का एम्स का एक्शन। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य में 1450 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 15 दिन बाद दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर वापस शिमला लौट आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ और जन सेवा के लिए वापस काम पर लौट आए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें वक्त पर खाना खाने की सलाह दी है। साथ ही अगले 2 महीने तक रेस्ट करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे रेस्ट करने के साथ ही जन सेवा में भी जुटेंगे। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम देखते हैं। और अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे में संपूर्ण भारत का आज 12 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम से खराब श्रेणी में रह सकता है। आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर दिखाई देता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब बड़ी खबरों का ये वीडियो आपके मोबाइल पर दिखाता रहेगा और आप ऐसे ही अपडेट खबरें हर रोज देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।